नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चाँद वाली अम्मा के भाग 3 को पढ़ेंगे। हमने पिछले कल देखा था कि किस तरह से अम्मा और आसमान के बीच में रस्साकस्सी शुरू हो जाती है। रस्साकस्सी किस बात पे हो जाती है कि दोनों जो है झाड़ू को पकड़ लेते हैं। न अम्मा झाड़ू छोड़े न आसमान झाड़ू छोड़े, दोनों झाड़ू को पकड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ रस्साकस्सी करते हैं। लेकिन क्या होता है, बेचारी अम्मा बूढ़ी है तो बूढ़ी अम्मा जो है वो थक जाती है। और अब आगे की कहानी ये रही। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आसमान है उसने झाड़ू को पकड़कर अम्मा को झाड़ू के साथ ही वो ऊपर उठाकर ले जा रहा है। ठीक है, ये आप अपनी यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे जो आसमान है वो अम्मा को झाड़ू के साथ ऊपर उठाकर ले जा रहा है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो जैसे ही आसमान अम्मा को अपने साथ ऊपर ले गया तो अम्मा को वहां क्या दिख जाता है, अम्मा को आसमान में चांद दिख जाता है। तो अम्मा ने क्या किया, झट से अपना पैर भराया और चांद पर चढ़ गई, लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ी। तो वह झाड़ू क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि बेचारी के पास एक ही झाड़ू था। तो उसने क्या करना ठीक समझा, उसने चांद पर चढ़ जाना ठीक समझा और झाड़ू को भी अपने साथ वहां ले गई। लेकिन नटखट आसमान को एक बार फिर से शरारत सूझी। उसने क्या सोचा कि अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, ठीक है, अगर चांद उसकी मदद कर दे तो मैं तो हार जाऊंगा भाई। तो फिर आसमान ने क्या सोचा कि इसे यहीं रहने देता हूँ। तो जैसा आप अपनी तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अम्मा है वो चांद पर चढ़ गई और चांद पर बैठ गई है। ऐसा सोचकर, क्या सोचकर कि अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, यह सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो देखो, अम्मा जो है झाड़ू पकड़े हुए कहाँ बैठी है, चांद पर बैठी है। और उसके साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, उसके साथ बादल हैं, सितारे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया कि अम्मा को चांद वाली अम्मा क्यों कहा गया कहानी में। हाँ, क्योंकि जब नटखट आसमान उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है तो उसे वहाँ पर क्या दिख जाता है, चांद दिख जाता है अम्मा को। तो अम्मा जो है अपने कदम चांद पे बढ़ाती है और चांद पर ही रुक जाती है। और तब से लेके आज तक जो अम्मा है वो चांद पर ही है। इसीलिए अम्मा को चांद वाली अम्मा कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब जो हमने कहानी पढ़ी है उसके आधार पे जो कार्यपत्रक तैयार किया गया है, अब हम उसे हल करने की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर ये कार्यपत्रक को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने चांद वाली अम्मा के भाग 3 को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी को सुनकर, कहानी को पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। तो आज हमारी जो चांद वाली अम्मा की कहानी है वो समाप्त हो गई है। और जैसा हमारा रूटीन कार्य है, हम
कहानी पढ़कर, पाठ को पढ़कर एक कार्यपत्र को हल करते हैं। तो आज भी हम लोग जो हमने पढ़ा, जो कहानी हमने देखी, उसी कहानी के आधार पर आज का कार्यपत्रक तैयार किया गया है। तो आज के कार्यपत्र को हल करने से पहले, जैसा मैं हर एक वीडियो में अपनी बोलता हूँ, जो हमारा कार्य है, इस कार्य को आप वीडियो के अलावा अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 3 चांद वाली अम्मा से भी पढ़कर हल कर सकते हो। तो आज दिनांक है 4 नवंबर 2020। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी। ये जो कार्यपत्रक है आपको हर घर पाठशाला के अंतर्गत तैयार किया गया है सम्मानीय साथियों के द्वारा। तो आज के कार्यपत्र का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 है कि जो कुछ प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं उन प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का भाग क है, आसमान बूढ़ी अम्मा को कहाँ ले गया। तो आपने कहानी में देखा था कि दोनों जो है आसमान और जो बूढ़ी अम्मा है झाड़ू को पकड़ के रखते हैं और दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाती है, रस्सा कशी शुरू हो जाती है। तो आसमान को शरारत सूझती है। आसमान को तो जो बूढ़ी अम्मा है उससे ज़्यादा ताकत है, तो वो जो बूढ़ी अम्मा को कहाँ ले जाता है, आसमान बूढ़ी अम्मा को अपने साथ ऊपर ले जाता है। आसमान अपने साथ बूढ़ी अम्मा को ऊपर ले जाता है। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। शाबाश, सोचिए। बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होगी क्योंकि उसे ऊपर बहुत डर लग रहा होगा और उसे अचानक से चांद दिख जाता है। तो वो सोचती होगी कि वो कहीं गिर ना जाए, आसमान उसे छोड़ ना दे। तो वो अपने कदम कहाँ बढ़ा देती है, वो अपने कदम चांद की तरफ बढ़ा देती है और कहाँ चढ़ जाती है, चांद पर चढ़ जाती है। ये मेरा मानना है कि बूढ़ी अम्मा शायद इसी वजह से जो है चांद पे चढ़ गई होगी। आप लोग क्या सोचते हैं? उठाइए अपनी कलम और अपनी अपनी नोटबुक में इसका उत्तर लिख लें, जो आपको लगता है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर इस वजह से चढ़ गई होंगी। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 1 का जो भाग ग है वो है, आसमान ने बूढ़ी अम्मा को चांद पर ही क्यों रहने दिया। वो चाहता तो अम्मा को वहां से भी ले जा सकता था ऊपर और ऊपर, लेकिन उसने क्या मुनासिब समझा, उसने अम्मा को चांद पर ही रहने देना मुनासिब समझा, उसको उचित समझा। तो ऐसा उसने क्यों समझा? क्योंकि उसने सोचा कि अगर बूढ़ी अम्मा की सहायता चांद भी कर दे तो आसमान हार जाएगा। ठीक है। उसने सोचा कि अगर इस अम्मा की सहायता जो चांद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। यही सोचकर उसने क्या किया, उसने बूढ़ी अम्मा को चांद पर ही रहने दिया। फिर प्रश्न संख्या 2 है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। जब बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर ले जा रहा था, झाड़ू को पकड़कर उसको अपने साथ ऊपर ले जा रहा था, तो उसने किस तरह से आसमान को मनाने की कोशिश की होगी, ये आपने बताना है। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। उन्होंने यानी बूढ़ी अम्मा ने क्या क्या कहा होगा। घबरा कर क्या कहा होगा। जब हम घबरा जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, तो क्या क्या कहा होगा उसको घबरा कर, अरे 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 मुझे कहाँ ले जा रहे हो, घबरा कर, है ना। घबरा कर क्या कहा होगा, अरे 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 मुझे कहाँ ले जा रहे हो। गिड़गिड़ा कर, गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा बूढ़ी अम्मा ने, गिड़गिड़ा कर कहा होगा, कृपा करके, कृपया मुझे नीचे छोड़ दो, कृपया मुझे ऊपर मत ले जाओ, मुझे जमीन पर ही छोड़ दो, गिड़गिड़ा कर कहा होगा। ठीक है। गुस्से से क्या कहा होगी अम्मा ने, गुस्से से कहा होगा, मुझे नीचे छोड़ता है या नहीं। क्या कहती होगी गुस्से से आसमान को, मुझे नीचे छोड़ता है या नहीं। ठीक है। तरकीब सूझने पर, तो कोई तरकीब अगर उसको सूझी होगी अम्मा को, तो वो क्या कहेंगी तरकीब सूझने पर, वो कहेंगी मुझे नीचे छोड़ दे आसमान, मैं नीचे तुझे कुछ दूंगी। ठीक है। उसको अपने जाल में फंसाएगी ताकि वो जो आसमान है वो अम्मा को नीचे छोड़ दे।
तरकीब सूझने पे। ये मेरा मानना है। अगर आपके कोई और विचार हैं तो आप अपनी अपनी नोटबुक में अपने विचार भी लिख सकते हैं कि घबराकर अम्मा ने आसमान से क्या कहा होगा, गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा, गुस्से से क्या कहा होगा, और जब उसको कोई योजना आई होगी, तरकीब सूझी होगी, उस समय उसने क्या कहा होगा। तो इस तरह से जो आज का कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।